नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार के संबंध में चर्चा करेंगे। इसमें मैंने कुल 35 प्रश्नों को लिया है और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक या पिता किसको माना जाता है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। जॉर्ज पेने को शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक या पिता माना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जॉर्ज पेने शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, गिलिन एवं गिलिन ने सामूहिक प्रतिस्पर्धा को किन किन भागों में बांटा है? तो इसमें जो है, पहला है सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, यह है। दूसरा है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ये भी है। तीसरा है प्रजाति प्रतिस्पर्धा, ये भी है। और चौथा है स्थिति या भूमिका की प्रतिस्पर्धा, यह भी है। तो विकल्प ई हमारा सही आंसर है। उपर्युक्त सभी सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, प्रजाति प्रतिस्पर्धा, स्थिति या भूमिका की प्रतिस्पर्धा को गिलिन और गिलिन ने सामूहिक प्रतिस्पर्धा के रूप में बांटा है। हमारा अगला प्रश्न है, सामूहिक गतिशीलता के भाग हैं? तो पहला है समूह संरचना, इसका भाग है। दूसरा है समूह अंतर क्रियाएं, ये भी इसका भाग है। तीसरा है समूह परिवर्तन, ये भी इसका भाग है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। सामूहिक गतिशीलता के भाग हैं समूह संरचना, समूह अंतर क्रियाएं, समूह परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का आशय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चले जाना। यहाँ पे समूह छूट गया है, एक मिनट फिर से मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। सामाजिक गतिशीलता का आशय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में चले जाना है, किसने कहा है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। W.C. हेड्रिक का यह कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत की यह परिभाषा किसने दी है? किसी समाज की संस्कृत से तात्पर्य उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति है। तो विकल्प सी ओटावे की परिभाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? तो विकल्प बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सभ्यता तथा संस्कृत के भेद को स्पष्ट करते हुए किस विद्वान ने लिखा है? सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है तथा संस्कृत यह बताती है कि हम क्या हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है, यह जिस्बर्ट का कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? विकल्प हमारा सही आंसर है। ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एम श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन में किस तत्व की विवेचना नहीं की है? तो पश्चिमीकरण की विवेचना है, संस्कृतिकरण की विवेचना है, जैविकीकरण की विवेचना है। विकल्प सी व्यवस्थापन की कोई विवेचना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो विकल्प डी एम श्रीनिवासन ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विडंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की है? तो विकल्प आगबन हमारा सही आंसर है। आगबन ने सांस्कृतिक विडंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विकल्प बी सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जब किसी सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
सामाजिक परिवर्तन के विषय में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो दिया हुआ है कि इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं? तो परेटो, सोरोकिन और टाइनबी ये चक्रीय सिद्धांत के, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन में सम्मिलित नहीं है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन में जो है सांस्कृतिक विलंबना नहीं सम्मिलित है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ है? तो शिक्षा की समस्याओं को हल करने में समाजशास्त्र के ज्ञान का प्रयोग करना। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है? उद्विकास जो है सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं? विकल्प डी, जॉर्ज पैने। हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना है? सांस्कृतिक विलंबना है तो सांस्कृतिक विलंबना तीव्र भौतिक तथा मंद सांस्कृतिक परिवर्तन को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विकल्प ए, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोजनवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है? तो हमारा सही आंसर है सामाजिक आदतों, अभिवृत्तियों और मूल्यों को सीखना। हमारा अगला प्रश्न है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है अनौपचारिक रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा नाम किसने दिया था? तो हमारा सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारा सही आंसर है, विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है? तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में सहायक है, निर्धनता भी सहायक होती है, जात प्रथा भी सहायक होती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर रुकावट देखा जाए तो धर्म है। हमारा अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल कब पेश किया? तो 1911 बड़ौदा रियासत में इन्होंने पेश किया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 1911। हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा उत्पन्न करती है एक मृत समाज? जाति प्रथा के माध्यम से एक मृत समाज की उत्पत्ति होती है। किसने कहा था समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है? डी रेमंड का यह कथन है, समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का गुण नहीं है? तो परिवर्तन की मात्रा सामाजिक परिवर्तन का गुण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, वह समाज जिसमें परिवर्तन धीमा और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ठीक है। वह समाज जिसमें परिवर्तन धीमा और इसमें ये शब्द काट दीजिएगा। तो वह समाज जिसमें परिवर्तन बहुत धीमा होता है उसे कहते हैं विकल्प सी, पारंपरिक समाज। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में नहीं आता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, व्यक्तिक पूर्णता के लिए शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यह आपका ओटावे का कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत निम्नलिखित तत्वों से संचित एक जटिल संपूर्णता है। तो इसमें दिया हुआ है ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि और रीति रिवाज, ये सभी हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से सही समुचित उत्तर चुनिए। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा 35वां एवं अंतिम प्रश्न है, आगस्ट काम्टे ने बौद्धिक विकास के निम्नलिखित स्थल बताए हैं। तो विकल्प सी, तात्विक स्तर। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 35 प्रश्नों को रखा था जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।